क्लास 10th मैथ्स की प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9th में आपने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। क्लास 10th में जो आउटकम या फिर जो परिणाम है उसको हमें क्या लेना, इक्वली लाइकली लेना। क्या लेना, इक्वली लाइकली। आउटकम्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली। तो इनके एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं, कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो यहाँ पे देखो कॉइन का मतलब क्या होता है, सिक्का। एक सिक्के को जब हम उछालेंगे, इस सिक्के को हमें एक बार उछालना, तो इस सिक्के को जब मैं एक बार टॉस करूंगा, पॉसिबल आउटकम हमारे पास इसके क्या आएंगे, पॉसिबल आउटकम की अगर बात करता हूं तो या तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर आपके पास में क्या आएगा, टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स में क्या लिखूंगा, या तो आपके पास में क्या आएगा, हेड आ सकता है, या फिर आपके पास में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड को मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा और टेल को मैं यहाँ पे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें मोर देन वन आउटकम हो। यहाँ पे देखो हेड और टेल, यहाँ पे एक से ज्यादा आउटकम है। सिक्के को जब मैं टॉस करूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये मैं एडवांस में नहीं बता सकता। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए और उन आउटकम्स को हम एडवांस में नहीं बता पाएंगे कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो ये क्या होगा, एक हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनको हम एक साथ लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं बात करता हूं सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कॉइन को मुझे एक बार टॉस करना तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा, उसके बाद में कोमा लगा के यहाँ पे मैं टेल लिखूंगा। सैंपल स्पेस को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, उसके बाद में हेड आ सकता है या फिर टेल, और यहाँ पे हम कोमा लगा के इसको हम यहाँ पे अलग करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या तो हेड आएगा, टेल आएगा, उसी को हमने यहाँ पे लिखा कि हेड कोमा टेल। इसका मतलब हमारे पास यही होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सैंपल स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस में हेड हमारे पास एक है, तो यहाँ पे कितना, एक बार। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे क्या लेंगे, इवेंट ई, तो इसको मैं ई के इक्वल लूंगा। ई का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड यहाँ पे कितना देखो, एक बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखो पॉसिबल आउटकम में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम को हमने कहाँ पे लिखा, सैंपल स्पेस में, तो यहाँ पे हेड एंड टेल, तो यहाँ पे कितने हमारे पास में 2, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, 2। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं इवेंट एफ लेता हूं तो एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू, सैंपल स्पेस में टेल हमारा कितना, एक बार है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, हेड और टेल, तो यहाँ पे कितने, 2, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, एंड यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। हेड एंड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या, इक्वल है, 1/2, 1/2। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब यही होता है, जितने भी इवेंट है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ कि एक डाई को अगर मैं यहाँ पे रोल कर रहा हूँ, डाई का मतलब क्या होता है, जो हम लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से लेके 6 तक। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, देखो फेवरेबल कितना, 1, और टोटल कितने यहाँ पे आउटकम 6, तो 1/6। तो डाई में अगर 2 आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/6। देखो 2 यहाँ पे कितना, एक बार, तो 2, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल कितने हमारे पास यहाँ पे 6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 1/6। उसके बाद में 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 यहाँ पे एक बार, तो 1/ डिनोमिनेटर में 6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे कितनी आएगी, 5 यहाँ पे एक बार, तो 1/ डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 6।
6 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखो 6 यहाँ पे कितना एक बार अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा 6। प्रोबेबिलिटी इनकी सेम आ रही है 1/6 1/6, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। डाई वाला एग्जाम्पल भी इक्वली लाइकली आउटकम्स का हो जाए। इसके बाद में अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, 4 हमारे पास में रेड बॉल है, 4 तो हमें गिवन है रेड बॉल एंड 1 हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ब्लू बॉल गिवन है। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो 4 तो हमारे पास क्या रेड बॉल है, 4 तो हमारे पास क्या इसकी रेड बॉल है, 1 हमारे पास क्या ब्लू बॉल है। टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हो गए हमारे पास में 5 हो गए। रेड बॉल की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना तो रेड बॉल यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 5। ब्लू बॉल की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना तो ब्लू बॉल यहाँ पे कितनी 1, तो 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना 5, तो ये जो 1/5 है वो प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, ब्लू बॉल की। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना 4/5 एंड ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/5। रेड एंड ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 को मैं क्या बोलूंगा, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली हो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है। कॉइन को जब मैं एक बार यहाँ पे टॉस करूंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो सिंपल स्पेस है वो क्या बनाता, हेड कोमा टेल, इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहाँ पे कितनी लिखी है 1/2 एंड यहाँ पे देखो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी होगी 1/2। डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना, एक तो हेड है एंड एक टेल है, तो कितने यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा हमारे पास में 2 आएगा। हेड की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने तो यहाँ पे हेड कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा 1। टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो टेल यहाँ पे कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 आएगा। हेड आने का आउटकम यहाँ पे कितना 1 और टेल आने का आउटकम यहाँ पे कितना 1। जब फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग ओनली वन आउटकम, हैविंग ओनली वन आउटकम, हैविंग ओनली वन आउटकम। एलिमेंट्री इवेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना। एलिमेंट्री को प्रारंभिक और इवेंट को हम क्या बोलते हैं, घटना, जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका केवल एक ही परिणाम हो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने ई से रिप्रेजेंट कर रखा, तो ई के जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या ले रखा था, एफ यहाँ पे ले रखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ का मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितना 1/2। एक नोट डाल के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट में हमें लिखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ई की प्रोबेबिलिटी कितना 1/2 प्लस और एफ की प्रोबेबिलिटी भी कितना 1/2। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम कितना 2, तो 1 + 1, 2/2 कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमने क्या ले रखा कि एक डाई को हमें रोल करना, तो डाई का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4, 6। टोटल पॉसिबल आउटकम है कितने, 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 7, नंबर ए मोर देन 7, तो मोर देन 7 में यहाँ पे देखो फेवरेबल केस क्या है, फेवरेबल आउटकम होगा वो इसी सैंपल स्पेस में से आता है। बट हमें यहाँ पे क्या बोला कि 7 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 से ज्यादा तो नंबर यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। अगर वो यहाँ पे बोल दे कि नंबर 8 या 9 आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि गेटिंग 8, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या है कि 7 से ज्यादा है वो, क्या 8 इस सैंपल स्पेस में है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा हमारा 0।
टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास में 6 है। देखो डाई को अगर मैं रोल करूंगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6। 8 उस डाई में है ही नहीं तो 8 तो आ ही नहीं सकता, तो जो 8 आएगा ही नहीं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 0। 7 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है कि असंभव घटना जो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल इवेंट, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। डाई को रोल करूंगा तो 7 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 9 10 11 इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपको बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या है कि 7 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 1 आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी, 3 4 5 6 ये सारे नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वैलिड होंगे। डाई को जब रोल करोगे या तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेस देन 7 वाले केस में देखो जो फेवरेबल आउटकम है वो भी कितने हो गए आपके पास में, 6 हो गए। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास में, 6। टोटल पॉसिबल आउटकम भी कितने हमारे पास में यहाँ पे 6 है। 6 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी मैं डाई को रोल करूंगा तो हमेशा मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो लेस देन 7 होगा। 4 आ रहा तब भी लेस देन 7 है, 5 आ रहा तब भी लेस देन 7 है, 1 आ रहा तब भी लेस देन 7 है। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास कितने हैं, 6। फेवरेबल भी 6 है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित घटना। सर्टेन इवेंट को हम क्या बोलेंगे, निर्धारित घटना। सर्टेन इवेंट को मैं क्या बोलूंगा, निर्धारित घटना। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो होना ही होना है। श्योर और सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 1 होती है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। नोट डाल के हमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखना कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके 1 तक। 0 एंड 1 इसमें इंक्लूड होगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू 1 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है मेरे पास, 0 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब श्योर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट के अलावा और कोई इवेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हमारे पास में 1/2। 1/2 का मतलब क्या, 0.5। तो 0.5 क्या, 0 से 1 के बीच में। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या, 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, असंभव। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी, 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी क्या होगी हमारे पास में, नॉट पॉसिबल। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉइन को मैं यहाँ पे टॉस कर रहा हूँ। कॉइन को हमने जब एक बार टॉस किया, सिंपल स्पेस हमारे पास में क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने इवेंट ई नाम दिया था। इवेंट ई का मतलब क्या हो जाएगा, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना आया था, 1/2 आया। इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इसका मतलब हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इसका मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से हमसे क्या पूछ रहा है, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे टेल आएगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे कितनी होगी, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने ई से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉट हेड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई बार से। ई बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं नोट ई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नोट ई। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने ई ले रखा। नोट हेड का मतलब क्या हो जाएगा, हेड से पहले हमने नोट लगा रखा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ई से पहले हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। नोट ई को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई बार से।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। नोट डाल के आपको यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को मैं लिख सकता हूँ ई बार से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अगर मुझे फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमने फाइंड आउट की तो 1 को रखा एज इट इज और ई को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का आएगा। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने। ई बार या फिर नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, घटना ई की पूरक, घटना ई की पूरक। ई एंड ई बार क्या होते हैं, ई एंड ई बार इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, पूरक घटना। ई एंड ई बार को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एनसीईआरटी में हमें क्या गिवन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो मतलब एक कॉइन को हमें एक बार यहाँ पे टॉस करना है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या बता रखा है, कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी, 1/2, और इसको हमने क्या ले रखा, ई ले रखा। गेटिंग ए हेड जो इवेंट है उसको हमने यहाँ पे ई ले रखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 के। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो गेटिंग ए टेल वाले इवेंट को अगर मैं एफ लेता हूं तो एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1/2। सिंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, हेड यहाँ पे 1 तो 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टेल यहाँ पे कितनी बार, एक बार, तो 1/ डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने पी से रिप्रेजेंट कर रखा एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी को पी एफ से रिप्रेजेंट कर रखा। एग्जांपल नंबर सेकंड में गिवन है, ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। एक बैग में हमारे पास में एक तो हमारे पास रेड बॉल है, उसके बाद में एक हमारे पास ब्लू बॉल एंड एक हमारे पास क्या, येलो बॉल। सिंपल स्पेस में इसके हम क्या लिख सकते हैं, रेड ब्लू, उसके बाद में कितना, येलो। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 3 आएगा। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। What is the probability that she takes out the yellow ball? तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, देखो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखो फेवरेबल कितना, y कितनी बार, एक बार, तो 1/, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने, 3, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 3। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो इसकी भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रेड यहाँ पे कितनी बार, एक बार, तो 1/, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास में, ब्लू बॉल यहाँ पे कितनी, एक, तो 1/, डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, 3। एक बैग है उसमें हमारे पास में 3 बॉल है, तो इसका मतलब हर एक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3, 1/3। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी, 1/3, उसके बाद रेड की भी 1/3 एंड यहाँ पे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/3। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 है। नोट में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा, देखो एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट आपको क्या बता रखा है, जिसका एक ही क्या हो, आउटकम हो। इन एग्जांपल नंबर 1 बोथ द इवेंट्स ई एंड एफ आर एलिमेंट्री इवेंट्स। यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास में क्या गिवन है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हमारे पास में 1, टेल आने का जो फेवरेबल आउटकम है वो भी कितना 1। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 में देखो येलो बॉल का जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना 1, रेड बॉल का भी यहाँ पे 1 एंड ब्लू बॉल का भी 1, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे।
Similarly, in example number 2, all the three events yellow, blue and red are elementary events. Second point में given example number 1 में probability of E plus probability of F equals to 1. E हमारे पास head आने की probability थी, इसका मतलब 1/2 प्लस, और F यहाँ पे tail आने की probability 1/2. हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, इसका मतलब ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी लिख चुके। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, उसके बाद में येलो, रेड एंड ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी है, इनका जो सम है वो कितना होगा 1 होगा। येलो की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसके बाद में रेड की भी 1/3 एंड ब्लू की भी 1/3। एलसीएम यहाँ पे लेंगे 3, तो 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। ई एफ वाई आर बी यहाँ पे क्या एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है 1 होता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये पॉइंट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास में क्या गिवन है, एक हमें डाई गिवन है, इसको हमें एक बार यहाँ पे थ्रो करना है। डाई को जब मैं थ्रो करूंगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए 6। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं तो 4 से ज्यादा, 4 से बड़ा, इसका मतलब क्या 5 या 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है कि 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे कितना 5 एंड 6। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं 2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/6। इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/3। फर्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/3। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि या तो 1 आएगा तो भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। इक्वल टू 4 इसका मतलब 4 भी यहाँ पे वैलिड है। 5 यहाँ पे नहीं आ सकता और 6 भी यहाँ पे नहीं आ सकता। 5 और 6 क्या है कि 4 से बड़े नंबर है, तो यहाँ पे 5 और 6 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पे टोटल आउटकम कितने 6। सेकंड वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं क्या लिखूंगा 4/6। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2/3। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे पूछा ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितना आएगा 5 और 6 यहाँ पे इंक्लूड होगा। 5 और 6 को हम इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कितना 2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 6 आएगा। 2/6 इक्वल्स टू कितना 1/3। इसको हमने किसके इक्वल ले रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। सेकंड वाले पार्ट में लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने 6। फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होगा 1 2 3 एंड 4। गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 को हमने क्या ले रखा है एफ ले रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, फेवरेबल केस कितने हमारे पास में 4 और टोटल कितने 6, तो 4/6 इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, आर द इवेंट्स ई एंड एफ इन एग्जाम्पल अबो एलिमेंट्री इवेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा है कि क्या इवेंट एफ और ई क्या एलिमेंट्री इवेंट है क्या नहीं। एलिमेंट्री इवेंट में आपको क्या बता रखा, जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 4 में फेवरेबल क्या क्या आ रहा है 5 और 6, तो 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो ई है वो क्या होगा एलिमेंट्री आउटकम नहीं होगा। लेस देन और इक्वल्स टू 4 में जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 2 3 4, इसका मतलब 1 से ये ज्यादा, तो ये भी क्या होगा एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। No, they are not because the event E has 2 outcomes and the event F has 4 outcomes. Remark में हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो E क्या थी हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड क्या था टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा 1 के। E हमें गिवन है गेटिंग ए हेड एंड F गिवन है गेटिंग ए टेल। एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस F इक्वल्स टू इवेंट E क्या गिवन है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब यहाँ पे 5 एंड 6 क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। E की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6, इसका मतलब यहाँ पे कितना 1/3। F गिवन है गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे इंक्लूड होगा। F की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा 4/6, इसका मतलब 2/3। 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम कितना आएगा 3, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1।
यहाँ पे भी इन दोनों का सम क्या आ रहा है, हमारे पास में 1 आ रहा है। एक नोट लिखा आपके पास में, गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 इज सेम एज गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 एंड वाइस वर्सा। गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे इंक्लूड होगा। वही यहाँ पे लिखा है इज सेम एज गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने हेड ले रखा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। नॉट ई का मतलब क्या हो जाएगा, हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। नोट ई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ई बार से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नोट ई को क्या लिखा है, ई बार के इक्वल लिखा है। इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 को रखा एज इट इज और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये सारे पॉइंट हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इवेंट ई बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं नोट ई से, इसको मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। इवेंट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट में गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। गेटिंग ए नंबर 8, इसका मतलब क्या 8 यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 0। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हमने क्या बोल रखा है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे देखो इम्पॉसिबल इवेंट आपके पास में क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। सेकेंड पार्ट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7, अब यहाँ पे देखो डाई को जब हम थ्रो करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसी में से कोई एक नंबर आएगा। वो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा लेस देन 7 होगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 और टोटल पॉसिबल भी कितने, 6। तो यहाँ पे कितना आ रहा, 1 आ रहा है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको मैंने आपको क्या बता रखा है, श्योर इवेंट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट या फिर उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्टेन इवेंट बोलूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में 0 और 1 भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दे रखा, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यहाँ पे ये भी हिंदी में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिमार्क टिप्पणी था ये सारा हमने लिखा है। एलिमेंट्री एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना, जिसका केवल एक ही परिणाम हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सेम ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर रखा है। इसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें यहाँ पे गिवन है, तो एक बार अगर पासे को फेंकूंगा तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 to 6। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या, 5 और 6। तो फेवरेबल में कितना आएगा, 2 और टोटल पॉसिबल कितना, 6। 1/3 इसका आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या। 4 से छोटे नंबर यहाँ पे कितना, 1, 2 एंड 3। उसके बाद बोला उसके बराबर, तो यहाँ पे 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4 और टोटल यहाँ पे कितने, 6। तो 4/6 इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमने एग्जांपल नंबर 3 में भी इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने का अर्थ वही है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने का है। 4 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, 1, 2, 3, 4। 5 4 से बड़ा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। 6 भी 4 से बड़ा तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 से लेके 4 तक इंक्लूड होगा। सेम यहाँ पे लिखा 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या प्राप्त करने का है। 4 से छोटी का मतलब 1, 2, 3 और 4 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे 4 भी इंक्लूड होगा। इसके बाद हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो नॉट ई को मैं ई बार से रिप्रेजेंट करता हूँ और ई बार की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट को ई बार से रिप्रेजेंट करता है। तो ये ई बार क्या है, घटना ई की पूरक है। ई एंड ई बार परस्पर पूरक घटनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। फर्स्ट पॉइंट में गिवन है, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है।
डाई को रोल करूंगा तो डाई में नंबर 1 to 6 होते हैं, तो 8 नंबर तो उसमें है ही नहीं, तो 8 नंबर तो आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब फेवरेबल केस कितना हो जाएगा 0। टोटल पॉसिबल कितने हैं 6, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी 0 आएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या फिर असंभव घटना। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। 7 से छोटे का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम में 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आ सकता है। फेवरेबल आउटकम एंड सैंपल स्पेस दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी 1 आएगी। फेवरेबल आउटकम कितने 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम भी कितने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/6 इक्वल्स टू 1। जिस घटना की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर उसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, निश्चित या फिर निर्धारित घटना उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 और 1 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। 0 कब होगा जब आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा और 1 कब होगा जब श्योर इवेंट हो। इसमें एक टाइप की प्रॉब्लम्स और आती हैं प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स या फिर ताश की पत्ती के बारे में अगर आपको पता है तो इन प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से बना लोगे। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पे देखो प्लेइंग कार्ड्स होते कैसे, दिखते कैसे, वो यहाँ पे देखो। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52 होते हैं। इनको हमने 4 सूट्स में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं क्लब या फिर इसको हम चीडी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पे आपके पास में क्या एस यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। थर्ड वाला यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं स्पेड या फिर हुकुम। तो ये सब में सेम होता है, ए से स्टार्ट होगा फिर 2 से लेके कहाँ तक 10 तक, जे क्यू के, ये सब में सेम होगा। तो यहाँ पे भी कितने आपके पास में 13 कार्ड और यहाँ पे भी कितने 13 कार्ड। क्लब के जो कार्ड्स है वो क्या होते हैं ब्लैक होते हैं एंड स्पेड के जो कार्ड्स है वो भी क्या होते हैं ब्लैक कार्ड्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं ब्लैक कार्ड्स। स्पेड एंड ये जो आपके पास में क्लब है इनके जो कार्ड्स है वो क्या होते हैं ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स है वो कितने हो जाएंगे 13 तो किसके क्लब के होंगे एंड 13 किसके होंगे स्पेड के होंगे। तो टोटल जो ब्लैक कार्ड्स है वो कितने होंगे हमारे पास में 26। सेकेंड सूट को हम क्या बोलते हैं हार्ट बोलते हैं या फिर इसको हम पान बोलते हैं। ए से स्टार्ट होगा 2 से लेके कहाँ पे 10, उसके बाद में जे क्यू के, ये सब में सेम होगा। हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। लास्ट वाले सूट को हम क्या बोलेंगे डायमंड बोलेंगे। डायमंड को हम क्या बोलते हैं ईंट बोलते हैं। ए से स्टार्ट होगा 2 से लेके 10, उसके बाद जे क्यू के, यहाँ पे भी कितने हमारे पास में 13 कार्ड है। हार्ट के कार्ड्स क्या होता है हमारे पास में रेड होते हैं एंड डायमंड्स के जो कार्ड है वो भी क्या होते हैं रेड होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे 13 तो किसके हार्ट के एंड 13 किसके डायमंड के। तो रेड कार्ड्स भी हमारे पास कितने होंगे 26 होंगे। ए को हम बोलते हैं एस। तो ए यहाँ पे कितने देखो 4 है, तो टोटल एस हमारे पास में कितने होते हैं 4 होते हैं। जे हमारे पास कितने 4, तो जे भी कितने होंगे 4 होंगे। जे को हम क्या बोलते हैं जैक या फिर गुलाम। क्यू को हम बोलते हैं क्वीन, तो क्वीन हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। ए को हम बोलते हैं किंग या बादशाह, तो किंग हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। 4 हमारे पास एस होंगे, 4 जे 4 क्यू एंड 4 ही हमारे पास क्या होगा के होगा। जे क्यू के इनको हम क्या बोलेंगे जे क्यू के, इनको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। जे क्यू के यहाँ पे क्या होता है इन सब के फेस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स बोलते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 3 फेस कार्ड तो होंगे हमारे पास किसके क्लब के, देखो जे क्यू के 3 होंगे हार्ट के जे क्यू के, उसके बाद में 3 हमारे पास किसके स्पेड के जे क्यू के एंड 3 हमारे पास डायमंड के जे क्यू के। टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितना 12। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, तो 3 तो किसके होंगे स्पेड के एंड 3 किसके होंगे क्लब के होंगे। 3 तो स्पेड के एंड 3 क्लब के। टोटल जो ब्लैक फेस कार्ड है वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर रेड फेस कार्ड पूछेगा तो 3 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, टोटल कितने होंगे 6 रेड फेस कार्ड्स होंगे। फेस कार्ड्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। फेस कार्ड में क्या आता है जे आता है, क्यू आता है, उसके बाद में क्या आता है किंग आता है। 4 तो हमारे पास क्या होते हैं किंग होते हैं, 4 ही हमारे पास क्वीन होती है, 4 ही हमारे पास क्या होता है जे होता है। इनको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल ये कितने होते हैं हमारे पास में 12 होते हैं। अब आपको प्लेइंग कार्ड्स का आइडिया लग गया होगा, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ जो प्लेइंग कार्ड्स है वो हमारे पास में कितने होते हैं, टोटल होते हैं हमारे पास कितने 52 होते हैं। इन 52 कार्ड्स को हम 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं और एक सूट में कितना होता है 13 कार्ड होते हैं। स्पेड, उसके बाद में क्लब, डायमंड
डायमंड एंड हार्ट। स्पेंड एंड क्लब हमारे पास में क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्ड्स बोलते हैं। डायमंड एंड हार्ट की अगर बात करता हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेड कार्ड्स। ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद में कहां तक आएगा, ए से स्टार्ट होगा 10 तक, उसके बाद में आएगा JQK। क्लब में भी सेम होगा, डायमंड में भी सेम होगा, हार्ट में भी सेम होगा। ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे एस, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्का। तो 4 हमारे पास में क्या होते हैं, एस होते हैं, 4 हमारे पास एस होते हैं। जे को हम बोलेंगे जेक, उसके बाद में क्यू को क्वीन एंड के को हम बोलेंगे किंग। जे का मतलब होता है गुलाम, क्वीन का मतलब बेगम एंड किंग का मतलब होता है बादशाह। JQK को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। JQK को हम क्या बोलेंगे, फेस कार्ड बोलेंगे। हिंदी में भी आपको फेस कार्ड ही लिखा हुआ मिलेगा। टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 3 तो किसके होंगे, स्पेड के, 3 होंगे हमारे पास में क्लब के, 3 होंगे डायमंड के एंड 3 ही होंगे किसके, हार्ट के। टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास में कितने होंगे, 13 तो किसके होंगे, स्पेड के, 13 होंगे क्लब के, टोटल कितने हो जाएंगे, 26। रेड कार्ड्स में कौन कौन से आएंगे, 13 तो आएंगे डायमंड के, 13 आएंगे हार्ट के, कितने हो जाएंगे, 26। 4 हमारे पास इक्के होंगे, 4 गुलाम, 4 क्वीन, 4 किंग। सूट का मतलब क्या हो जाएगा, एक सूट का मतलब होगा उसमें कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड होंगे। कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। NCERT में आपको ये गिवन है, यहाँ से देख लेना, जो मैंने बताया वही है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, मतलब एक इक्का होगा। एस का मतलब क्या होता है, इक्का। 52 हमें कार्ड्स गिवन है, उसके बाद यहाँ पे इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्के को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना होता है, 4 होते हैं। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 4 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 52। कार्ड इज एन एस, इसको अगर मैं ई इवेंट लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फेवरेबल केस कितने, 4 अपॉन टोटल पॉसिबल कितने, 52। 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, 13, तो 1 अपॉन 13। सेकेंड पार्ट में गिवन है नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इक्का होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं PE से रिप्रेजेंट कर रखा है, इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट ई। नॉट ई को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने कितना फाइंड आउट कर रखा, 1 अपॉन 13, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 1 अपॉन 13। एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 13, तो 13 माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में, 12 अपॉन 13 के। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 13 आ जाएगा। सेकंड पार्ट को सोल्व करने का एक मेथड और है हमारे पास में। एक कार्ड हमें ड्रॉ करना, वो क्या नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 हमारे पास क्या होते हैं, इक्के होते हैं। टोटल कार्ड कितने, 52, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 4 इकों को। माइनस हमने किसको कर दिया, 4 जो एसेस है उनको हमने माइनस कर दिया। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गया, 48 हो गया, और टोटल आउटकम हमारे पास कितना, 52। तो यहां से जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, फेवरेबल 48 अपॉन 52। यहां से सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 12 अपॉन 13 आएगा। सेकेंड पार्ट को सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला क्या पूछा, एक इक्का होगा, तो इक्के हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4। टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने, 52, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन 52। 4 अपॉन 52 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 13 के। इसको अगर हमने PE ले रखा है तो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा, इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, नॉट ई। PE का मतलब है एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, और नॉट ई का मतलब है इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। 52 कार्ड्स में से अगर मैं 4 कार्ड यहाँ पे माइनस करूंगा, ये कौन से 4 हमने कार्ड माइनस कर रखे हैं, जो आपके पास में 4 इक्के हैं। फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, 48, और टोटल जो आउटकम है वो कितना, 52। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 48 अपॉन 52। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 12 अपॉन 13। सेकेंड मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, सेकेंड मेथड में आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार
बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 12/13। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।